अब दो पॉइंट आपसे मैं एक साथ जानना चाहूंगी। एक तो बहरीन की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको टारगेट किया गया। इसके अलावा अगर यूएई की बात करें तो फुजैरा के अंदर सबसे बड़ी जो ऑयल फील्ड है उस पर अटैक किया गया। अब इस तरह के अटैक्स का क्या मतलब है? देखिए, ये ईरान क्या कर रहा है कि ईरान को पता है कि ये मुल्ला रिजीम गई, ईरान को पता हमारी ताकत गई, ईरान को पता एआरजीसी गया, ईरान को पता सब कुछ गया। अब जब ये लोग बदले ले रहे, बदले क्या ले रहे, पहले इन्होंने इनके होटल्स पे टारगेट किया, इनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे, मॉल्स पे और टारगेट किया। अब ये क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरसेप्टर लगा लगा के युद्ध को रोकने की कोशिश की। ठीक है जी। अब परिस्थिति क्या हो रही, मिडिल ईस्ट में एक भयंकर संकट आ गया है जो सबसे अलार्मिंग संकट है। कल रात को इन सब देशों ने बोला कि भाई हमारे इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। मतलब अगर बैलिस्टिक मिसाइल चलोगे, क्रूज मिसाइल चलोगे, जो उसको रोकता है वो इंटरसेप्टर होता है, वो खत्म हो रहा है। अभी अमेरिका से इंटरसेप्टर मांग रहे हैं। अब अमेरिका कहता भैया अगर 100 बैलिस्टिक मिसाइल बनती है तो 6 इंटरसेप्टर बनते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अमेरिका तुम्हें सारे इंटरसेप्टर उठा के दे देगा, अपने भी इसराइल के भी, और तुम चुपचाप बैठे रहोगे, वो ईरान मिसाइल चलाएगा, तुम इंटरसेप्टर से रोकोगे। देखिए पूजा जी, इंटरसेप्टरों से कोई जंग नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म करके। जहां वो बनते हैं, जहां से वो लॉन्च होते हैं, जहां वो स्टोर होते हैं, उनको जाके वहीं ध्वस्त करना है। क्योंकि अगर वो आसमान में आ गया तो आपको इंटरसेप्टर चाहिए। अब ये संडे को इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है कि भाई अब इसमें हम क्या करें। अमेरिका इंटरसेप्टर देगा नहीं, उनके पास है नहीं। सवाल ये है कि अगर ये मिडिल ईस्ट की कंट्रियां अब भी खड़ी नहीं हुई और अब भी इन्होंने अटैक नहीं किया, तो एक तो इनके पास इंटरसेप्टरों की पोजीशन लगभग लगभग खत्म है। इंटरसेप्टरों से आप युद्ध युद्ध नहीं जीत सकते। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। वो अब इनके होटलों पे, इनके रेजिडेंशियल एरिया पे बम या ड्रोन नहीं चला रहा, रॉकेट नहीं चला रहा, वो चला रहा है इनकी रिफाइनरियों पे। रिफाइनरी क्या है, रिफाइनरी है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पैसा। अब मिडल ईस्ट आप जानते हैं तेल पे ही चलता। भाई भाई माइनस तेल तो सारा रेगिस्तान ही है। तो ये रेगिस्तान में जो तेल बिक रहा है उसी पे सारा चल रहा है। अब जो फुजेरा पे अटैक किया, ये यूएई की सबसे बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है। बहरेन की सबसे बड़ी रिफाइनरी पे मल्टीपल अटैक इन्होंने किए। ठीक है जी। अब रास जो अरामको की रिफाइनरी है उस पर मल्टीपल अटैक किए। अभी तीन तरह के होते हैं। देखिए, पहले रिफाइनरी है, फिर स्टोरेज फैसिलिटी, फिर है लोडिंग टर्मिनल। अभी पहले इन्होंने रिफाइनरियों पर अटैक किया, फिर यूएई के साथ इनकी बहुत ज्यादा खुंदक है तो उनकी स्टोरेज फैसिलिटी जहां तेल रिफाइन होकर स्टोर होता है। उसके बाद होते हैं लोडिंग टर्मिनल। अगर लोडिंग टर्मिनल पे अटैक होने शुरू हो गए तो मान लीजिए अर्थव्यवस्था पूरी पूरी खत्म होगी। तो ईरान इन्हें कह रहा है कि अब तो बेटा मैं तुम्हारी सबकी अर्थव्यवस्था खत्म करूंगा। और इसको देख के अगर कोई खुश है, वो डोनाल्ड ट्रंप खुश है, कनाडा खुश है, और व्लादिमीर पुतिन खुश है। मैं आपके चैनल पे महीनों पहले डिक्लेयर कर चुका था, पुतिन कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, कभी इंटरवीन नहीं करेगा, उसके फायदे का सौदा है। देखिए, अगर आज यूएई के तेल बेचने की क्षमता गई, सऊदी की गई या बहरेन की गई, पुतिन का तेल तो अवेलेबल है ना मार्केट में, अमेरिका का तेल है। और कल का डाटा एक आया कि अमेरिका ने पहली बार, अब की बार, सऊदी अरब से ज्यादा ऑयल और गैस पंप किया है। सऊदी अरब से ज्यादा ऑयल और गैस अमेरिका ने पंप किया है। अब वेनेजुएला से 10 मिलियन बैरल तेल, या 100 मिलियन बैरल, 100 मिलियन बैरल, 100 मिलियन बैरल, सॉरी, 100 मिलियन बैरल या 100 मिलियन बैरल करीब करीब तेल इनके पास आ गया है। किनके पास? अमेरिका के पास, जो $8 बिलियन का तेल है। वेनेजुएला ने इनके पास सोना भी भेज दिया, तो अमेरिका के पास तेल तो आ गया। अब अगर ये एक दूसरे की रिफाइनरियों पर अटैक करेंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज पर अटैक करेंगे, या लोडिंग बेस पर अटैक करेंगे, तो इससे मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। और मिडिल ईस्ट का अस्तित्व या मिडिल ईस्ट की एग्जिस्टेंस ही तेल को लेके। और तेल के मार्केट में क्या पूजा जी, आप और मैं अपनी गाड़ी 2 महीने तो बंद करेंगे नहीं ना। जब यूएई की रिफाइनरी ठीक होगी तब उनसे तेल लेंगे। आप किसी और से लोगे जिसके पास तेल है, थोड़ा महंगा देगा। तो यानी कि एक बार जो मार्केट शेयर निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। ये ईरान अब इनकी जो आखिरी कमर की हड्डी है, जिसपे बिल्कुल बिल्डिंग खड़ी है, जिसपे बिल्कुल शरीर खड़ा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हुआ तो ईरान के यहाँ एक जगह है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड ये पर्शियन गल्फ में है, 25 किलोमीटर दूर फ्रॉम ईरान, मेन ईरान। यहाँ ईरान का 90% तेल लोड होता है सुपर टैंकरों में, टैंकरों में। और ये काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो खर्ग आइलैंड को वो अमेरिका, इसराइल या कोई भी इसको अगर बर्बाद कर देगा, तो ईरान ना चाइना के काम का रहेगा ना रशिया के काम का रहेगा। क्योंकि ईरान की भी अगेन यूटिलिटी जो है, जो सस्ता तेल 1-2 नंबर में बेचता है।
आज की परिस्थिति है कि आपके पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा, मुल्तान में तेल पंप बंद हो गए। आप पूछोगे सुमित भाई क्यों बंद हो गए? जो ईरान से स्मगल होके तेल आता था टैंकरों में, जो मौलाना डीजल या आईएसआई वाले करते थे, वो आना बंद हो गया। इसलिए अमेरिका में पाकिस्तान में तेल मिलना बंद हो गया, क्योंकि ईरानी तेल आना बंद हो गया। अब सोचिए अगर ये इस परिस्थिति में आ गई, अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का वर्चस्व किससे है? मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट का वर्चस्व किससे है? तेल से है। बहुत सी चीजें दुनिया इसलिए बर्दाश्त करी, आपको तेल चाहिए। अगर ये तेल की इक्वेशन परमानेंटली चली गई रशिया, अमेरिका, कनाडा और बाकी लोगों के पास, तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल रिसेट होने वाला है। और ईरान कह रहा है कि भैया अगर अब हम नहीं रहेंगे तो हम तुम्हें बिल्कुल, कहते हैं ना, तुम्हें बिल्कुल खड़ा होने की हालत भी तुम्हारी नहीं रखेंगे। इसीलिए ये टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये अटैक्स इनके लिए खतरनाक है। अगर इन्होंने जल्दी अपने जहाज नहीं निकाले, जल्दी अपने मिसाइल ईरान की तरफ नहीं भेजे, जो ये अब तक अवॉइड करे कि मुसलमान मुसलमान से कैसे लड़ेगा, उम्मत का क्या होगा, उम्मत की सेना क्या क्या होगा, मुस्लिम नेटो का क्या होगा, पाकिस्तान में तेल मिलना बंद हो गया, और अगर इनके यहाँ रिफाइनरियां गई तो ये परमानेंटली तेल के धंधे से बाहर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, पीछे मोदी जी ने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कोस्टल एक्सप्लोरेशन खोल दी है। एक पुराना लॉ था जिसके कारण हम नहीं खोल पाते थे, मोदी जी ने खोल दी है। यहाँ दुनिया भर का तेल ढूंढा जा रहा है, हमारे अंडमान निकोबार में तेल निकल रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जीज आ रही है। तो यानी कि जो तेल का खेल है ये कंप्लीटली मुस्लिम वर्ल्ड से क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, अगर ईरान यही प्रक्रिया चलता रहा। और ये अब भी मुसलमान मुसलमान पर अटैक नहीं करेगा, वो लिहाज करते रहेंगे, तो आपकी गेम पूरी पूरी खत्म हो रही है। और आप सोच रहे हो कि आपको अमेरिका इंटरसेप्टर देगा? नहीं, यहां बेटा जहाज निकालो, जेट निकालो, मिसाइल लॉन्च करो और ईरान पे दागने शुरू करो, और अमेरिका से पूछो कहां आपको हमारी मदद चाहिए, इजराइल से पूछो कहां मदद चाहिए। पर इनकी समस्या ये है, फिर बोलेंगे तुम तो काफिरों के साथ लड़ रहे हो, तुम तो यहूदों के साथ लड़ रहे हो और जाके मुसलमानों को ठोक रहे हो। पर ईरान ने इनकी ऐसी परिस्थिति कर दी, आगे कुआं पीछे खाए, यहां भी मौत वहां भी मौत, यहां कम दर्दनाक मौत वहां ज्यादा खतरनाक दर्दनाक मौत। और पूजा जी याद रखिए, अमेरिका अपने सारे लोगों को मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है, इसराइल अपने सारे लोगों को निकाल चुका, उनका कोई स्टेक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने एक शब्द नहीं बोला, वो कह रहा है कि हमें तो ईरान ने मदद मांगी नहीं, जो मैं नहीं मानता, मांगी जरूर होगी। चाइना चुपचाप बैठ गया है। और ये जो मिडिल ईस्ट में 60-70 साल से संपन्नता आई थी, अगर इन्होंने जल्दी ईरान का कुछ नहीं किया, खुद मुसलमान हो गए, मुसलमान पे अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी जगह रेगिस्तान ही वापस बनना है। ये परिस्थिति होने वाली है। सारा मिडिल ईस्ट का कहानी जो 70 साल से चल रही थी, वो लगभग लगभग द एंड की तरफ आ रही है और द एंड की तरफ पहुंचने वाली है। ये बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए मिडिल ईस्ट के नेता, इनको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। ईरान पे बिना हमला करे कोई विकल्प बचा नहीं इनके पास मेरे हिसाब से।